हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की इस वीडियो में। और दोस्तों आज हमारे साथ में है हमारे ट्रेनिंग मिस्टर विवेक, जो कि एक बी सिविल इंजीनियर थे और पिछले 9 साल से ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की एग्जीक्यूशन फील्ड के अंदर जॉब कर रहे थे। पर जैसा कि आप सब जानते हैं, जॉब में जो है कई चीज़ें नहीं सीखने के लिए मिल पाती हैं, जिससे कि हमें जॉब में प्रमोशन और सैलरी में इंक्रीमेंट या हमारी जो खुद की जो प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट होती है उसमें कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। जिसके चलते विवेक ने जो है हमें दिल्ली में ज्वाइन किया था और फास्ट ट्रैक मोड के अंदर इन्होंने ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन की ट्रेनिंग हमसे ली है। और आज इनका लास्ट डे था और आज इनकी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कि हमने ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन और डाटा ट्रांसफर, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर हमने सीखा है प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले तो मैं मिस्टर विवेक का वेलकम करूँगा यहाँ पर। तो विवेक, नौ जब 8 दिन पहले आप हमारे पास आए थे और आज में कितना अंतर अपने अंदर पाते हो। काफ़ी है सर। और चैलेंजिंग था लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला सर। जी तो क्या क्या सीखा आपने, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए आपको मिले। सर, फर्स्ट से पहले तो ऑटो लेवल किया सर। ऑटो लेवल कंप्लीट किया, उसके बाद में सर टोटल स्टेशन में वर्क किया सर। और टोटल स्टेशन में काफ़ी मेथड थे जिनकी जानकारी मिली और उनको प्रैक्टिस करने का भी मौका मिला। तो जो आपके डाउट्स थे, क्या वो डाउट्स यहाँ आने से पहले जो आप लेके आए थे अपने साथ में, क्योंकि 9 साल आपने काम किया है, ठीक है, तो वो डाउट्स यहाँ पर क्लियर हुए, हाँ सर, क्लियर। प्रैक्टिकली करके उनको परफॉर्म करके देखा। और ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन को पहले, ऑटो लेवल को कितनी देर में लेवल कर लेते थे और यहाँ आने के बाद क्या इंप्रूवमेंट आपके अंदर आई ऑटो लेवल के अंदर, बात पूछे तो। जी थोड़ा समय लगता था सर उसका, और प्रोफेशनली जैसा करना चाहिए वैसा नहीं हो पाता था। आप जैसा बताया उस हिसाब से समय थोड़ा सा कम ही लगता है, और जो राइट वे है उसके अकॉर्डिंग मैं सेट करता हूँ। सेट करते हैं। अब टोटल स्टेशन आपने 8 दिन पहले कभी लाइफ में यूज किया था, यहाँ आके किया है पूरा प्रैक्टिकली आपने, जो है ग्रिड लाइन वगैरह बनाना। आज हमने आर्क स्टेक आउट को दोबारा से रिवीजन भी किया और भी बहुत सारे मेथड को हमने प्रैक्टिस किया। अब क्या, कितना कॉन्फिडेंस हो इस ट्रेनिंग के बाद सर्वेइंग को लेके। सर कॉन्फिडेंस तो मेरा बढ़िया है सर। अभी मतलब कि मैं इन सब चीज़ों को परफॉर्म कर सकता हूँ कर सर। सकते हो अकेले शायद। भी कर सकता हूँ, और जरूर कुछ समय लगेगा, लेकिन ये है सर कि इंस्ट्रूमेंट आने के बाद में, बेसिक होने के बाद में उसको कंप्लीट कर सकता हूँ। पहले क्या होता था कि पहले तो अब मशीन को देख के डर लगता था, मशीन को छूने नहीं देता था। अब एटलीस्ट ये है कि हाँ यार, मैं मशीन को चला सकता हूँ, मैं मशीन को चलाया भी हुआ है। और कुछ कैसे इसको सेट करना है, क्या क्या फंक्शन किस काम में आते हैं। आपने देखा कि ऑटो लेवल और टोटल को सेट करना है, क्या क्या फंक्शन किस काम में आते हैं। आपने देखा कि ऑटो लेवल और टोटेशन में जमीन आसमान का अंतर है, एक्यूरेसी वाइज भी और उससे काम करने के तरीके में भी। मतलब आप ऑटो लेवल से ज्यादा 200 मीटर, 100 150 मीटर, 200 मीटर तक काम कर सकते हो, लेकिन टोटल स्टेशन से आप किलोमीटर तक का डिस्टेंस जो है वो उसका सर्वे कर सकते हैं, यस है ना, एक ही जगह पे रह के। आपको हमने अकेले कैसे करना है वो भी बताया। कोई अगर आपके साथ में हेल्पर है, उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हो, वो कैसे करना है वो भी चीजें सीख, है ना। तो इससे आप अब रोड में, जो आप रोड में काम कर रहे हो, तो रोड में आपने देखा होगा कि यार क्या लगा कि यार जो हमने यहाँ पे सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने सर्वेइंग वर्क को वहां पर आसान बना सकते हो। बना सकते हैं। और जैसे आप करते क्या थे सर्वेइंग में, अगर मैं बात पूछूं आपसे, तो ऑटो लेवल से क्या करते थे। सर ऑटो लेवल से सर क्रॉस सेक्शन और एल सेक्शन पे ही हम सर्वे करते थे सर। हाँ, और टीम बेंचमार्क बनाते हुए सर्वे कंप्लीट तो करते वो थे। आप खुद से करते थे। जी सर, मेरे साथ और लोग रहते थे सर हेल्प में। नहीं मतलब हेल्पर रहते होंगे, बट जो इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करता था वो आप ही थे या दूसरा था। अब कहाँ पे लगता है कि आपको, वो कहाँ पे गलतियां होती थी, कभी गलतियां भी हुई होंगी साइड पे। जी सर। अब वो लगता है कि यार अब मैं ये जाके करूंगा ना तो मेरा मेरा वो गलती नहीं होगी, वो गलती नहीं होगी जो पहले हो रही थी। हाँ सर, वो चीज करेक्ट हुई है। करेक्ट वही सर। ठीक है। और टोटल स्टेशन तो अब आप रोड का क्या, किसी भी चीज का लेआउट वगैरह सारा चीजें मार्किंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या कहना चाहोगे आज ट्रेनिंग ओवर होने के बाद, 8 दिन में किया है, 8 दिन में लगभग लगभग हमने हर रोज जो 4 से 5 घंटे तो प्रैक्टिस किया ही होगा, और वो भी आपने खुद से ही किया है। हाँ सर, उसमें हमारा तो कोई योगदान नहीं था, मशीन पे कौन रहता था खड़ा, वही कह रहा था सर आप ही ऑपरेटर। कह रहे थे। तो उससे भी आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा,
मशीन को जितना ज्यादा जो है आप यूज करते हो उतना ही आपको सीखने के लिए मिलता है। यहाँ आने से पहले कितने वीडियोस देखे थे आपने? सर काफी देखे थे सर, और हजारों में तो देखे ही होंगे। कभी कुछ सीखना है, कभी कुछ सीखना है। चलो यार, सीखते हमारे भी अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जब तक हम किसी चीज को जानते नहीं है तो उसी को ढूंढते रहते हैं कि यार इस वीडियो में देख लिया, उस वीडियो में देख लिया। तो कितने वीडियोस में देखा और कितना उसका बेनिफिट है यहाँ आके प्रैक्टिकली में आपको मिला? काफी सर, इस प्रैक्टिकल करने का बेनिफिट अलग ही है सर, जो कम ही होता है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अगर सीख सकते हैं बस वीडियो में, बस बाकी और तो प्रैक्टिकल से ही होना है सर। आपने देखा, मशीन हजार वीडियो, लाख वीडियो भी देख लोगे, लेकिन जिस दिन मशीन हाथ में आएगी उस दिन वो वीडियो एक साइड रह जाएंगे और आपका जो प्रैक्टिकल करने का तरीका जो है वो एक साइड रह जाएगा, है ना। और इन 8 दिनों में दोस्तों कम से कम नहीं तो 200 से 250 300 बार जो है मशीन को इन्होंने डिसमेंटल किया है, लगाया है, उसको सेट किया है, मतलब टिल्ट, रिमूव करना, वो सारी चीजें जो है इन्होंने यहाँ पर परफॉर्म करके दी थी। और घंटों पर डे, जैसे हमने बताया, 4 से 5 घंटे हम लोग प्रैक्टिस करते थे और इसमें मशीन को फुली ऑपरेट जो है विवेक ही करते थे। तो अब क्या कहना चाहोगे ट्रेनिंग ओवर होने के बाद? 99 और 99 वाला पैकेज जो क्वांटिटी सर्वे का हमने ऑनलाइन में स्टार्ट किया था उसमें भी ये थे, फिर वहां से निकले तो दूसरा बैच स्टार्ट किया, क्योंकि देखिए जब सीखना होता था उस टाइम पे पैसा नहीं देखा जाता कई बार, और वो भी इतने अफोर्डेबल चार्जेस में 99 रुपीज में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग सब कुछ था। फिर 199 हुआ, उसमें भी जुड़े। फिर क्वांटिटी सर्वे, हमारा A to Z अबाउट सेविंग का कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे हमने स्टार्ट किया तो वहां पर भी ये जुड़े। उससे बेनिफिट हुआ? हुआ सर। क्या 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 बेनिफिट हुआ उससे आपको? सर एक तो कैलकुलेशन की जो सीट बनती है सर, वो प्रॉपर वे में बनाना है, समझ में आया। और सर कोई भी चीज़ को प्रेजेंट करना है तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल मैटर करता है। मैटर करता है सर। वो भी मेरा कोई गेन कर पाया मैं किसी के सामने प्रेजेंट करने में, कॉन्फिडेंस फील करता था सर, क्योंकि सीखा हुआ था। जी सर। जब आपने सीखा होता है ना तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, अदरवाइज जो है ना डाउटफुल रहता है हमेशा, यार ये ऐसी चीज करनी है नहीं करनी है पता नहीं है, क्योंकि किसी ने बताया नहीं है, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ वो पता नहीं होता है। बट उसके अलावा जो है क्वांटिटी सर्वे में आपने फील्ड में कितना इंप्लीमेंट किया अपनी उसको सीखने के बाद? सर फील्ड पे भी जैसे कि शटरिंग वगैरह है, और प्रॉपर उनको देखना, और क्वांटिटी कैलकुलेशन, फिर बिलिंग आप कर रहे थे अभी, जी सर। एज ए बिलिंग इंजीनियर आप काम कर रहे थे, यस सर। बिलिंग में उसका बेनिफिट मिला आपको? हाँ सर, बिलिंग में भी उसका बेनिफिट मिला। और सर अभी आप कॉन्ट्रैक्टर साइड से काम कर रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर जब बिल बनाता है तो क्लाइंट उसको वेरीफाई जरूर करता है, तो कितनी मिस्टेक निकालता है? पहले में अगर मैं देखूं, जब आपने कोर्स नहीं किया था और जब आपने कोर्स किया तो कितना चेंज नजर आया उसके बिहेवियर में और अपने काम करने के तरीके में जो सबमिट करते थे बिल? सर पहले से तो काफ़ी फ़र्क है सर। अब मिस्टेक भी कम होती है, और अब एक सर उनके सामने भी एक अलग लेवल इमेज है इमेज कि बनी हाँ है। ठीक है, ज़्यादा गलतियाँ नहीं हैं, थोड़ी बहुत ही होंगी, बाकी तो क्लियर है, बाकी माइनर ही मिस्टेक होते हैं सर। माइनर मिस्टेक वो तो यस चलता सर। रहता है, ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ मशीन। गलतियां आदमी गलतियां का पुतला है, गलतियां होती रहती है, हम तो ये मानते हैं, बट उतनी गलतियां नहीं होनी चाहिए जो एक बीइंग फ्रेशर सिविल इंजीनियर जब आप करते हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक दो बार एक्सक्यूजेज मिलते हैं, उससे ज्यादा एक्सक्यूजेज नहीं मिलते हैं। छोटी मोटी गलती आपकी इग्नोर की जा सकती है, बट मेजरली डेली हर बिल में गलतियां कर रहे हो तो अगला बंदा जो है सीनियर है, उसके बाद दुनिया भर का काम होता है, वो किस प्रेशराइज से गुजरा है वो आप नहीं समझ सकते हो। तो उसको जितना बढ़िया काम रिफाइन करके दोगे उतना ही वो आपके ऊपर ट्रस्ट भी करता है। अगर एक दो गलतियां निकल भी जाती हैं तो वो कई बार इग्नोर भी कर देते हैं उस चीज को, है ना। सैलरी में बेनिफिट मिला था? जी सर, बेनिफिट मिला था लगभग कोई 1.5 साल पहले से आपसे जुड़ा हुआ था सर। तो लगभग 1.5 साल पहले ही, साल भर पहले ही लगभग सर इंक्रीमेंट मिल गया था दिया था। उसका उसका उसी के बिहाफ पे मिला या फिर नॉर्मली जो चलता है कंपनी का सिस्टम होता है उससे? सर दोनों को कह सकते हैं। दोनों को मिला के। यस सर। चलो ठीक है, इतना जरूर है कि हाँ बेनिफिट हुआ है। 300 400 500 हजार रुपए भी पे किए थे तो उससे कितने में टाइम में वसूल हो गया वो? सीखने के लिए आए हो, सीखने, गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? तो गलतियां करी हैं इन्होंने और वो फिर बाद में करेक्ट भी हुई है, उनको करेक्ट भी किया गया और उससे फिर जो है आपका रिजल्ट भी सही आता है ना। और और सर मशीन में आंखों से देख के लगता है कि ये सही है, वो सही नहीं है, मशीन जो कह रही है वो सही है। कई बार होता है ना, कई बार देखा वो पॉइंट यहाँ दिखाना है, यहाँ होना चाहिए, लेकिन मशीन वो दिखा रही है, लेकिन जब उसको सही देख चेक करते हैं तो वो सही है। सही लोकेशन पे ही होता है। हम अपना देखो क्या होता है कि हमारे किस एंगल से हम देख रहे हैं वो भी करता है। कई बार प्लॉट तिरछा है तो वो मशीन तो सही दे रही है लेकिन हमें लगता है यार ये यहाँ पर होना चाहिए था,
बट वो पता चला प्लॉट के तिरछे होने की वजह से हमें गलत दिख रहा था। ठीक है ना। और क्या कहना चाहोगे, अब ट्रेनिंग तो ओवर हो चुकी है, अब जाने का समय आ चुका है, अब क्या कहना चाहोगे, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो व्यूवर आपको देख रहे हैं, उनसे जरा कैमरे में देख के बताइए उनको। सर काफ़ी बढ़िया समय रहा सर, अभी जो 8 दिन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला सर। और इसका इसकी वैल्यू तो सर साइड पे ही मेरे को मिल पाएगी सर। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको अच्छा और बेटर परफॉर्म कर पाऊँ। और काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ, लेकिन इसको एक्स्ट्रा अपने फील्ड में जोड़ना चाह रहा था सर। और मुझे कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि मैंने एक और चीज़ अपने एक्सपीरियंस में ले ली। इससे पहले विवेक, मैं बताना चाहूंगा व्यूवर्स, इससे पहले विवेक हमसे ऑनलाइन क्लासेस ले चुके हैं। क्वांटिटी सर्वे काफी टाइम से हमसे जुड़े हुए थे ऑनलाइन, हमारा क्वांटिटी सर्वे का कोर्स, A to Z अबाउट सेविंग का कोर्स इन्होंने जो है हमसे ज्वाइन करके वहां से भी काफी कुछ सीख चुके हैं। जो जब ये हमारे पास नहीं थे उससे पहले ये अभी तक बिलिंग का काम कर रहे थे, बिलिंग फील्ड में बिलिंग इंजीनियर का काम कर रहे थे। तो वहां पर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ऑनलाइन? देखो क्या होता है कि आपने जो है 99 रुपीज से नहीं, 299 से कितने से स्टार्ट किया था? सर 99 और 99 वाला पैकेज जो क्वांटिटी सर्वे का हमने ऑनलाइन में स्टार्ट किया था उसमें भी ये थे। फिर वहां से निकले तो दूसरा बैच स्टार्ट किया, क्योंकि देखिए जब सीखना होता था उस टाइम पे पैसा नहीं देखा जाता कई बार, और वो भी इतने अफोर्डेबल चार्जेस में 99 रुपीज में एस्टिमेशन बिलिंग टेंडरिंग सब कुछ था। फिर 199 हुआ, उसमें भी जुड़े। फिर क्वांटिटी सर्वे हमारा A to Z अबाउट सेविंग का कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे हमने स्टार्ट किया, तो वहां पर भी ये जुड़े। उससे बेनिफिट हुआ? हुआ सर। क्या 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 बेनिफिट हुआ उससे आपको? सर एक तो कैलकुलेशन की जो सीट बनती है सर, हम्म। वो प्रॉपर वे में बनाना है समझ में आया। और सर कोई भी चीज़ को प्रेजेंट करना है तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल मैटर करता है। मैटर करता है सर। वो भी मेरा कोई गेन कर पाया मैं किसी के सामने प्रेजेंट करने में कॉन्फिडेंस फील करता था सर, क्योंकि सीखा हुआ था। जी सर। जब आपने सीखा होता है ना तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, अदरवाइज जो है ना डाउटफुल रहता है हमेशा, यार ये ऐसी चीज करनी है या नहीं करनी है पता नहीं है, क्योंकि किसी ने बताया नहीं है, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ वो पता नहीं होता है। बट उसके अलावा जो है क्वांटिटी सर्वे में आपने फील्ड में कितना इंप्लीमेंट किया आपने, उसको सीखने में टाइम में वसूल हो गया वो कितना टाइम लगा उन पैसों को वसूल करने जो आपने अपने अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी? नॉलेज की इन्वेस्टमेंट था सर, तो वो सीखने के एक लिए झटके में उससे 10 गुना जो है वापस मिल गया, रिटर्न में आ गया, है ना। तो दोस्तों यही कहेंगे कि जो है आप भी सीखिए, और ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां पर भी, जरूरी नहीं, हम ये नहीं कहते कि आप हमसे ही सीखिए, ठीक है, जहां से भी आपको मिलता है मौका, जहां आपको राइट प्लेस दिखता है, सीखना जरूरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर आगे बढ़ना है तो आपको फास्ट ग्रो करना होगा। और अगर विवेक 10 साल पहले ये चीजें सीख लेते तो आज कहाँ होते? प्रोजेक्ट मैनेजर रहता था। मतलब कि वैल्यू ही जो है अलग, पोजीशन पोजीशन भी अलग होती है और सैलरी भी अलग होती है ना। जी सर। आज किसी के अंडर नहीं, किसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, किसी को मॉनिटर कर रहे होते हैं, ये फर्क जरूर पड़ता है। हम लोग कई बार डिसीजन गलत लेते हैं कि जॉब लगने के बाद सीखेंगे, ये हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट रहता है कि जॉब लग जाएगी तब सीखेंगे। लेकिन अगर इन बिटवीन कॉलेज पास करने से पहले आप कुछ स्किल्स गेन कर लो, या कॉलेज पास आउट होने के बाद जो टाइम बीइंग रहता है जब तक जॉब नहीं लगते तब तक कुछ अपनी इन्हांसमेंट कर लो नॉलेज में, तो उसका बेनिफिट आपको थ्रू आउट लाइफ मिलता ही मिलता है। वो सैलरी के मामले में भी है, वो काम करने के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें भी है, और वो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी है। देखो क्या होता है, जब आपके पास नॉलेज नहीं होती तो आप हमेशा टेंशन में रहते हो। जिसके पास नॉलेज नहीं होती विवेक, तो मेरे हिसाब से वो स्विच बहुत जल्दी जल्दी करता है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम आती है, साइड पे जाता है तो बंदा जो है सीनियर की डांट खाता है, और 2 4 दिन, 2 महीने 3 महीने तो सुन लेगा, लेकिन तीसरे महीने सीनियर कहेगा भैया तू जा। और वो जब घर से निकलता है तो भैया ये सोच के निकलता है कि भैया आज पता नहीं जॉब रहेगी नहीं रहेगी, होता है कि नहीं होता है? आपके साथ हुआ था कभी ऐसा? हमारे साथ तो हुआ था भाई, फ्रेंकली बताएं तो, जब हम शुरू शुरू में थे कैरियर की स्टार्टिंग कर रहे थे, जब हाँ सर, स्टार्टिंग में होता है। होता है ना कि भैया आज रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि जो काम दे रहा है क्लाइंट, जो पैसा दे रहा है, उसका उसका माइंड में ये रहता है कि यार मुझे आउटपुट भी तो चाहिए, और जब आउट हम सीख ही रहे हैं तो वो आउटपुट कहाँ से देगा? तो उस सिचुएशन से बचने के लिए जो है, आप डेली जाते हो साइट पे, भैया ऐसा लगता है कि यार मेरे को अगर ये निकाल भी देना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इट डजेंट मैटर फॉर मी, मेरे लिए लाख जॉब पड़ी हुई है, मुझे अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस है। तो ये तभी आता है जब आपके पास नॉलेज होती है, तो ठीक है। तो और जो मैंने लेके आया था मैं पुलिस स्टेशन में, तो उसको सीखने को मिला और वेरियस मेथड से मेरे को इतना कॉन्फिडेंस हो गया सर कि मैं किसी भी बिल्डिंग लाइन या हाईवे लाइन में प्रोजेक्ट कर सकता हूँ सर। और स्टूडेंट को क्या कहना चाहोगे, ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो सर मैं तो मैं चाहूँगा कि ज्वाइन करना चाहिए।
नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती, नॉलेज को अगर दिन करते रहना चाहिए। अगर समय है और काफ़ी दिन का समय भी नहीं देते, दिन में हो जाता है, तो अगर फील्ड से अगर जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल उनको हमें अपना इन्वेस्ट करना चाहिए और नॉलेज गेन करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपसे जो समय हमने मांगा था कि भैया इतने दिन के लिए आ जाओ, उससे पहले ही हमने कंप्लीट कर दिया। 10 दिन मांगे थे, 8 दिन में हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है। और जो यहाँ पर दिल्ली आके कोई रहने खाने पीने की आपको कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं सर, मैं अभी तो आया सर दिल्ली, लेकिन प्रॉपर आपसे बातचीत होती रही, और जैसा जैसा आपने बोला वैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सर। रहने से, खाने से, पीने से, जो भी ट्रेनिंग, सब कुछ सही रहा आपका। यस चलो दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो तो आप हमसे आ सकते हैं, दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम टाइम है, बहुत अफोर्डेबल चार्जेस में ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है हमारी एप्लीकेशन के थ्रू जो है सीख सकते हैं। और इसी के साथ में विवेक को कहेंगे बेस्ट ऑफ लक कि भैया जो यहाँ सीखा है उसको लाइफ में कभी भूलना मत, और हमेशा खुद जो सीखा है कोशिश करो दूसरों को भी सिखाओ, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। हमेशा ये जो है कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे तो लाइफ में आप भी आगे बढ़ेंगे, और आपके साथ में जो आपके कलीग्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो जूनियर हैं, वो भी आपके आगे बढ़ते रहेंगे। तो विवेक, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ओके, और फिर मिलेंगे।